प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सेकेंड ईयर सिविल के चैप्टर 3 सर्वेक्षण में चल रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर का नाम आपका कंपास सर्वेइंग यानी कि दिक्सूचक सर्वेक्षण आप किसे कहते हैं। आप सबसे पहले जरीब मापन में क्या कर रहे थे, पूरे क्षेत्र को आप त्रिभुजों में बांट रहे थे। ठीक है, और उसका सर्वेक्षण करते हुए उसका माप ले रहे थे और तीनों भुजाओं की सहायता से उस क्षेत्र का एरिया आप बता दे रहे थे। ठीक है, इस समय क्या होता था कि आपके पास उस समय आप ये त्रिभुज बनाते थे और त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए बी बी सी को नापते हुए इनको आप पूरा एरिया बता देते थे। किसी कोण की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती थी, यानी कि बिना किसी कोण को लिए ही आप पूरे क्षेत्र का एरिया आप निकाल देते थे। लेकिन जब यह कार्य आप घने क्षेत्रों में या कुछ ऐसे जगहों पे यहाँ जाते हैं जहाँ पे लंबाई के साथ साथ आपको रेखा के झुकाव की भी जानकारी लेनी पड़ती है। ठीक है, या ऐसे क्षेत्र जहाँ पे सर्वेक्षण काम कठिन हो जाता है, उन क्षेत्रों में आपका जरीब सर्वेक्षण काफ़ी सफल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों में आपको दो काम करने पड़ते हैं। ठीक है, एक रेखा की लंबाई और उसका झुकाव, यानी कि वो दो रेखाओं के मध्य बनने वाले कोण को साथ किया जाता है। तो रेखा की लंबाई के साथ साथ ठीक है, जो उनका झुकाव या कोण जानने का प्रयास किया जाता है, उसके लिए जिस प्रयोग का इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं उसे ही आप दिक्सूचक यानी कि कंपास कहते हैं। ठीक है, यानी कि रेखाओं की लंबाई जरीब या फीते की सहायता से और कोण का मापन कोणमापी की सहायता से कर लिया जाता है, तो इसे कहते हैं हम कंपास सर्वेइंग यानी कि कंपास सर्वेक्षण यानी कि दिक्सूचक सर्वेक्षण कहते हैं। ठीक है, इसकी सहायता से लिए गए कार्य आपके जब आपने कंपास शब्द का प्रयोग कर दिया, ठीक है, तो इस सर्वेक्षण को कहा जाता है कंपास सर्वेइंग। फिर हम क्लियर कर रहे हैं आपको, ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपका कार्य चयन सर्वेक्षण से संपन्न नहीं हो पाता है, वहाँ पे आपको जरीब के साथ साथ एक कोण मापने वाले यंत्र की भी आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है, रेखाओं की लंबाई आप जरीब या फीते से नाप लेते हैं तथा कोण को कोणमापी यंत्र से माप लेते हैं। तो ऐसा सर्वेक्षण जिसमें कोणमापी यंत्र का प्रयोग कर दिया जाता है, ठीक है, उसे हम दिक्सूचक सर्वेक्षण यानी कि कंपास सर्वेक्षण कहते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लाइंस, मेजरमेंट ऑफ एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लाइंस एंड एज वेल एज देयर डायरेक्शन to with respect to meridian or certain points is called compass surveying। क्लियर हो गया आपका? क्या होता है, दो रेखाओं के मध्य बनने वाले कोण को या उनकी स्थितियों को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है, जब किसी नोन मेरिडियन यानी कि आमोत्तर के संदर्भ में आप किसी रेखा का झुकाव जानने का प्रयास करते हैं तो उसे कंपास सर्वेइंग कहलाता है, यानी कि दिक्सूचक सर्वेक्षण करते हैं। आपकी परिभाषा हो गई, मेजरमेंट ऑफ एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टू लाइंस एंड एज वेल एज नो टू डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू मेरिडियन, यानी कि दो रेखाओं के मध्य बनने वाले कोण के साथ साथ उस रेखा के यानी कि अगली रेखा के झुकाव को जानने का प्रयास जब हम यामोत्तर यानी कि मेरिडियन के संबंध में करते हैं तो उसे हम कंपास सर्वेइंग यानी कि दिक्सूचक सर्वेक्षण करते हैं। फिर स्पष्ट करूँ, मेजरमेंट ऑफ एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लाइंस एज वेल एज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू मेरिडियन इज कॉल्ड आपका कंपास सर्वेइंग या अदर लाइंस, यानी कि किसी अगली रेखा का झुकाव किसी एक संदर्भ लाइन है, इसे हम मेरिडियन यानी कि यामोत्तर कहते हैं, यानी कि ओए रेखा का इस सर्टेन लाइन के संदर्भ में लिया गया झुकाव जो बनता है उसे हम कंपास सर्वेइंग करते हैं। ऐसे क्या होता है, दो रेखाओं को ओए और ओबी में भी झुकाव हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम एंगल से करते हैं। लेकिन जब किसी फिक्स दिशा या मानी गई दिशा के सापेक्ष अगली रेखा का झुकाव जानने का प्रयास करते हैं तो उस सर्वेक्षण को हम कंपास सर्वेक्षण कहते हैं। ठीक है, ये आपका काफ़ी परिशुद्ध होता है। कारण क्या है,
रेखा की लंबाई आप जरीब की सहायता या फीते की सहायता से लेते हैं, और जो आपका एंगल होता है उसे कंपास की सहायता से लेते हैं। और वो शुरू करते तो किसे, कोई एक संदर्भ रेखा होती है जिसे हम मेरिडियन कहते हैं, आमोत्तर बार बार कह रहे हैं, ठीक है, तो उससे हम लेते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी परिशुद्ध आपका होता है, ठीक है। इसे हम ट्रेवर्स सर्वेक्षण भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो स्टेशंस होते हैं, ठीक है, इन स्टेशंस को एक दूसरे से माला रेखा के मोतियों की भांति एक दूसरे से तीरों के इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। चेन सर्वेक्षण में आपको क्या करना पड़ता है, आपको चेक लाइन और टाई लाइन्स आपको जाननी पड़ती है, डालनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी चेक लाइन या टाई लाइन्स आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम आते हैं माला रेखा यानी कि ट्रेवर्स क्या होता है। ट्रेवर्स यानी कि माला रेखा किसे कहते हैं। अब माला रेखा के लिए आगे सर्वेक्षण स्टेशनों को मिलाने से बनने वाली आकृति, ये हमारे सर्वेक्षण स्टेशन हैं, ठीक है। इन स्टेशनों को मिलाने से बनने वाली जो आकृति या ढांचा जो हमारे सामने आता है, ठीक है, वही हमारा माला रेखा यानी कि ट्रेवर्स कहलाता है, ठीक है। माला रेखा आपकी दो प्रकार की होती है, ठीक है। ट्रेवर्स क्लियर हो गया आपको। ट्रेवर्स के बाद आता है कि माला रेखा कितने प्रकार की होती है। तो माला रेखा आपकी दो प्रकार की होती है, ठीक है। पहला आपकी ओपन ट्रेवर्स, ठीक है, यानी कि खुली माला रेखा, और दूसरी आपके पास होती है क्लोज्ड ट्रेवर्स यानी कि बंद माला रेखा, ठीक है। ये आपकी खुली माला रेखा हो गई, खुली माला रेखा, ठीक है, और ये आपके पास हो गई बंद माला रेखा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैंने कहा ट्रेवर्स क्या है, ठीक है, जो हमारे स्टेशंस होते हैं, जब उन स्टेशंस को एक दूसरे से मिलाने का प्रयास करते हैं तो उस मिलाने के प्रयास के दौरान एक आकृति या ढांचा तैयार होता है, ठीक है, जिसमें आप उसकी लंबाई के साथ साथ उसकी दिशा को भी जानकारी आपको प्राप्त हुई रहती है। जैसे मान लीजिए ए है आपके पास, ये बी है, ये आपका सी है, ये आपके पास डी है, ठीक है। तो आपका ये आपका हो गया, ठीक है। मैंने कहा कि कंपास किस में चलता है, ठीक है, किसी आमोत्तर के संदर्भ में। तो मान लीजिए ये कोई आमोत्तर रेखा है, ठीक है, तो इस बिंदु के संदर्भ में ए बी की लंबाई आपने एल नाप लिया और ये आपने इसका झुकाव नाप लिया थीटा, ठीक है। फिर आप बी से सी पे गए तो ये आपकी L2 हो गई और ये आपका रेखा का झुकाव आपका हो गया थीटा 2। आप जब थीटा 3 पे गए तो आपने क्या किया, सी डी की लंबाई L3 नाप लिया और फिर उस आमोत्तर के संदर्भ में आपने इस एंगल को नाप लिया, तो ये हो गया थीटा 4, ठीक है। अब आप पहुंच गए डी पे, लास्ट स्टेशन पे। तो डी से आपने पुनः इसको नापने का प्रयास किया तो ये मिल गया आपको थीटा 5 और ये आपके पास हो गई L4, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, रेखा की लंबाई के साथ साथ रेखाओं की दिशा की भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ये आपके दो तरीके होते हैं, एक को हम क्लोज्ड यानी कि खुली माला रेखा कहते हैं और दूसरे को हम बंद यानी कि क्लोज माला रेखा कहते हैं, ठीक है। अब ये खुली माला रेखा क्या होती है, सबसे पहले बात करें हम लोग ओपन ट्रेवर्स क्या होता है, यानी कि खुली माला रेखा आपकी क्या होती है, ठीक है। हम जहाँ से प्रारंभ करते हैं, मान लीजिए यहाँ से हमने शुरू किया और हमने अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, ये लास्ट हमारा हो गया, ए से लास्ट स्टेशन एल तक ये प्रारंभिक था आपका, ठीक है, और एल अगर आपका लास्ट स्टेशन था। जब प्रारंभिक और अंतिम स्टेशन एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं, ठीक है, तो उस समय जो ट्रेवर्स बनती है उसे हम ओपन ट्रेवर्स यानी कि खुली माला रेखा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आमोत्तर के संदर्भ में आप लंबाई और दिशा, ठीक है, आमोत्तर के संदर्भ में आप लंबाई और उसकी दिशा कोण, आमोत्तर के संदर्भ में आप ये लंबाई ले लेते हैं और ये आपका एंगल हो जाता है, फिर आप ये लंबाई ले लेते हैं, ये आमोत्तर। जब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक दूसरे पे वापस आके नहीं मिलते हैं, तो ये प्रायः जब हम सड़क बनाते हैं, ठीक है, जैसे रोड बनाए या रेलवे लाइन बिछाया हमने, ठीक है, रेलवे लाइन बिछाया या कैनाल, ठीक है, यानी कि हमने
नहर बनाने का प्रयास किया, तो उन सर्वेक्षणों में हम ओपन ट्रेवर्स करने का प्रयास करते हैं। अब आपके पास आता है क्लोज ट्रेवर्स, यानी कि बंद माला रेखा क्या होती है, दूसरा पॉइंट आपके पास, ठीक है। क्लोज्ड ट्रेवर्स यानी कि बंद माला रेखा आपकी क्या होती है, ठीक है। जहाँ से हम चलते हैं, ठीक है, जहाँ से हम चलते हैं वापस वहीं आके हम अपने आप को बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है आपका बंद माला रेखा, यानी कि जहाँ से हम चले थे वापस वहीं आके अपने आप को मैंने बंद कर लिया, यानी ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई से ए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ये तो आपकी बंद माला रेखा होगी, कभी कभी क्या होता है ए बी सी डी ई और ये एफ, ठीक है। ए से बी सी डी ई और यहाँ तक जाते हैं, लेकिन बाधा के कारण हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से इसको मिलाने का प्रयास करें तो ये दोनों मिल जाती हैं। तो इस तरह के माला रेखा को भी हम बंद माला रेखा कहते हैं। क्लियर? एक डेफिनेशन थी आपकी, जहाँ से हमने शुरू किया वहीं पे वापस आके अपने आप को बंद कर लिया, या किन्हीं कारणों से हम उस तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन अगर हम टाई लाइन की सहायता से उसको बंद करने का प्रयास करें तो वो आसानी से बंद हो जाती हैं। तो इसी भी हम कहते हैं आपकी बंद माला रेखा। अब ये माला रेखा कितने प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। आपकी जो बंद माला रेखा होती है, ठीक है, या खुली माला रेखा कोई भी, ठीक है, ये आपकी बंद दो तरीके की होती है बंद माला रेखा, ठीक है। एक आपकी क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त, ठीक है, यानी कि आपकी घड़ी की सुई के साथ, और एक आपका होता है एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। ये क्या होता है? क्लॉकवाइज होता है जब घड़ी की सुई के साथ साथ हमारा ट्रेवर्स चलता है, ठीक है, तो उस ट्रेवर्स को हम क्लॉकवाइज ट्रेवर्स कहते हैं। ये क्लॉकवाइज ट्रेवर्स के लिए स्टेशन ये हो गया, ठीक है, स्टेशन बी हो गया, स्टेशन सी हो गया, स्टेशन डी हो गया, स्टेशन ई हो गया, और ये हमारा स्टेशन ए हो गया, ठीक है। तो ये हमारी दिशा क्या चल रही है? घड़ी की सुई के सापेक्ष चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ये रेखा का झुकाव यहाँ हम उत्तर के संदर्भ में लेते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें कौन से कोण मिलना है? हमें सब बाह्य कोण मिलना है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो चलते हैं तो हमें एक्सटर्नल एंगल यानी कि बाह्य कोण प्राप्त होते चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं तो ये हमारा मान लीजिए अब ये सोच लीजिए ए बी सी डी, ठीक है, और ये ई और आपका ये, अब ये दिशा हमारी चल रही है, ठीक है, क्या एंटी क्लॉक यानी कि घड़ी की सुई के विपरीत। तो हमें अब कौन से कोण मिल रहे हैं? अगर हम मापने का प्रयास करेंगे तो ये सब हमें क्या मिलेंगे? आंतरिक कोण हमें मिलते चले जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि ऐसे किए, ठीक है। तो जब ये हम नापने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे माला रेखा जब आपकी एंटी क्लॉक जाएगी तो मिलने वाले कोण आपके अंतर्गत यानी कि इंटरनल एंगल्स आपके प्राप्त होंगे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल्स, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल्स, ठीक है, यानी कि कौन कौन से उपकरण होते हैं जिनकी सहायता से हम कोणों को माप सकते हैं, ठीक है। प्राय सर्वेक्षण रेखा हम क्या करते हैं? रेखा की लंबाई और उनके बीच बनने वाले कोणों को मापने का प्रयास करते हैं। रेखा की लंबाई जरीब या फीते से कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन उनसे बनने वाले कोणों को तीन तरीके से हम कर सकते हैं। एक आपके पास कंपास है, ठीक है, जिसे हम दिक्सूचक कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास आपका बॉक्स सेक्सटेंट है, ठीक है, जिसकी सहायता से कर सकते हैं। और तीसरा हमारे पास थियोडोलाइट है, ठीक है, इसकी हिंदी होती है पारगमन, ठीक है।
इसकी होती है बॉक्स एक्टिविटी होती है, और ये कंपास की हिंदी होती है आपकी दिक सूचक। क्लियर हो गया आपको? यानी ये क्या कर रहे हैं, ये सब के सब क्षैतिज कोण मापने का प्रयास कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको एक और बताया होगा, जब एंगुलर मेजरमेंट की मैंने बात किया था तब मैंने आपको एक चौथा आपको मैंने बताया था अपने लेवल की बात, ठीक है। लेकिन अपने लेवल क्या करता है, ये ढाल नापता है, ठीक है, और ये वर्टिकल एंगल नापता है। इसमें भी जो थियोलाइट है ये क्षैतिज कोण के साथ साथ हॉरिजॉन्टल कोण भी नापने का प्रयास करता है, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास आता है, ठीक है, कि इंस्ट्रूमेंट ये आप यूज कर लिए। अब आता है मेरिडियन एंड बियरिंग्स, मेरिडियंस एंड बियरिंग्स, ठीक है। मेरिडियन का मतलब होता है यामोत्तर से, ठीक है, और बियरिंग का अर्थ होता है आपका दिक्मान से, ठीक है। जो मैं आपको अंतर बता रहा था बियरिंग और एंगल में, सबसे पहले एंगल एंड बियरिंग डिफरेंस बिटवीन एंगल एंड बियरिंग, ठीक है। क्या है, कोण, दोनों ही कोण है। देखिए ये भी कोण है, ये भी कोण है, लेकिन एंगल क्या है, दो रेखाएं, ओ कॉमन बिंदु है, ओ और ओ बी के बीच बनने वाले को हम एंगल कहते हैं। लेकिन बियरिंग क्या है, कोई एक दिशा है जिसे हम यन के नाम से जानते हैं, यामोत्तर कहते हैं, उस दिशा के संदर्भ किसी ओए रेखा का झुकाव हमारा बियरिंग यानी कि दिक्मान कहलाता है। क्लियर हो गया आपका? अब हम आते हैं मेरिडियन एंड बियरिंग में, ठीक है। यानी कि आपका यामोत्तर क्या होता है और आपके बियरिंग्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले चर्चा किया जाए, ठीक है, मेरिडियन की, यानी कि मेरिडियंस यामोत्तर्स क्या होते हैं, ठीक है। वह दिशा, ठीक है, ये भी हो सकती है, यह दिशा ये भी हो सकती है, ये दिशा ये भी हो सकती है, ये दिशा ये भी हो सकती है। वह दिशा जिसके सापेक्ष किसी रेखा का झुकाव जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वह दिशा, दैट डायरेक्शन, वह दिशा जिसके सापेक्ष, दैट डायरेक्शन टू विच विद रिस्पेक्ट टू नो द डिक्लेरेशन, यानी कि झुकाव, ठीक है, वो झुकाव जानने का प्रयास, ठीक है। वह दिशा, ठीक है, यह दिशा आपकी ये हो सकती है, वह दिशा जिसके सापेक्ष रेखा के झुकाव को जानने का प्रयास करते हैं, वो दिशा कहलाती है आपका मेरिडियन यानी कि यामोत्तर कहलाती है। क्लियर हो गया? वह दिशा, अब देखिए यहाँ पे जो हम तीन चीज आपको बता रहे थे, ठीक है, कि आप थियोलाइट से भी कर सकते हैं, आप कंपास से भी कर सकते हैं, और बॉक्स सेक्शन है। लेकिन कंपास का क्या है, ये कोई एक फिक्स दिशा है, ठीक है, उस दिशा के सापेक्ष ही किसी रेखा का झुकाव देगा। तो यहाँ पे डिफिनीशन निकल के आती है, ठीक है, वह दिशा जिसके सापेक्ष, वह दिशा ये दिशा है, ठीक है, जिसके सापेक्ष किसी रेखा ओए, किसी रेखा ओ बी, ठीक है, या किसी रेखा ओ सी का झुकाव जानने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो ये जो दिशा है 1 2 3, ठीक है, ये सभी की सभी आपकी मेरिडियन है यानी कि यामोत्तर है, ठीक है। ये कहते हैं वास्तविक या, यह वास्तविक या आपकी काल्पनिक हो सकती है। यह वास्तविक, ये वह दिशा जो है जिस दिशा के सापेक्ष अगली रेखा, वह दिशा जिसके सापेक्ष अगली रेखा का झुकाव जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह दिशा आपकी वास्तविक रियल भी हो सकती है और आपकी काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी भी हो सकती है, ठीक है। तो वो आपकी यामोत्तर कहलाती है। अब ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास आता है ट्रू मेरिडियन, ठीक है, यानी कि सत्य यामोत्तर, ट्रू मेरिडियन यानी कि
सत्यामोत्तर, ठीक है। दूसरा आपके पास होता है मैग्नेटिक बियरिंग, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन यानी कि चुंबकीय यामोत्तर, ठीक है। और तीसरा आपके पास आर्बिट्रेरी, ठीक है, आर्बिट्रेरी मेरिडियन, यानी कि ये कहते हैं स्वैच्छिक यामोत्तर इसे कहा जाता है। क्लियर, ठीक है। आपको यामोत्तर को मैंने डिफाइन किया। यामोत्तर आपके सामने क्या होता है? यामोत्तर आपके पास होता है, ठीक है, वह दिशा जिसके सापेक्ष, वह दिशा, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये वह दिशा जिसके सापेक्ष रेखाएं OA, OB, ठीक है, OC या OD के झुकाव को आप जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है, वो दिशा, यह दिशा आपकी यामोत्तर कहलाती है। ये आपकी काल्पनिक या वास्तविक हो सकती है, यानी कि यह रियल भी हो सकती है और आपकी इमेजिनरी भी हो सकती है। ये जो यामोत्तर होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आपका ट्रू मेरिडियन, सत्य यामोत्तर, मैग्नेटिक मेरिडियन, चुंबकीय यामोत्तर, आर्बिट्रेरी मेरिडियन, स्वैच्छिक यामोत्तर, ठीक है। अब ये ट्रू मेरिडियन, जिसे हम जियोग्राफिकल मेरिडियन भी कहा जाता है, ट्रू मेरिडियन को, ठीक है, हम जियोग्राफिकल मेरिडियन भी कहते हैं, जियोग्राफिकल मेरिडियन कहता है, ठीक है, यानी कि सत्य यामोत्तर किसा है, ठीक है। ये जो पृथ्वी का गोला है, इस पृथ्वी के गोले को, ठीक है, आपके पास ये सिस्टम होता है बस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो पृथ्वी के गोले को, ठीक है, काटती उत्तर और दक्षिण को जाने वाली रेखा आपकी ट्रू मेरिडियन यानी कि सत्य यामोत्तर कहलाती है, ठीक है। यह वास्तविक होती है, ठीक है, ठीक है, और इसका मान आपका कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, सत्य यामोत्तर क्या है? पृथ्वी के गोले को काटती हुई उत्तर और दक्षिण से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, उत्तर और दक्षिण से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा आपकी सत्य यामोत्तर कहलाती है, और इसका मान कभी भी बदलता नहीं है, यानी कि यह रियल होती है। हम रेखा तो काल्पनिक खींच रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में आपकी रियल होती है, यथार्थ होती है, ठीक है। अगर इससे हम चुंबकीय सुई को लेके हम आपको नॉर्थ साइड में जाने का प्रयास करेंगे तो हमारा नॉर्थ वाला हिस्सा नीचे की ओर झुकना शुरू कर देगा। अगर साउथ की ओर जा रहे हैं तो साउथ वाला हिस्सा नीचे की ओर झुकना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको? ये चुंबकीय यामोत्तर क्या कहलाता है? पृथ्वी के गोले को, ठीक है, काटती हुई उत्तर और दक्षिण से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा आपकी सत्य यामोत्तर यानी कि ट्रू मेरिडियन कहलाती है, और इसका मान आपका कभी बदलता नहीं है, यानी कि यह यथार्थ होती है, ठीक है। अब इसके बाद से आपके पास आता है मैग्नेटिक बियरिंग, ठीक है, यानी कि ये चुंबकीय यामोत्तर आपका क्या होता है? हम एक चुंबक को ले लेते हैं और उस चुंबक को क्षेत्र में जाके एक धागे की सहायता से लटका देते हैं, ठीक है। इस तरह से धागे की सहायता से हमने लटका दिया है, ठीक है। ये जिस दिशा में जाके रुकेगी वही दिशा आपकी चुंबकीय यामोत्तर कहलाती है। क्लियर हो गया? यहाँ पे क्या कह रहे थे? यहाँ पे पृथ्वी के गोलों को, हाँ, ठीक है, उत्तर और दक्षिण ध्रुव से गुजरने काटने पर उत्तर और दक्षिण ध्रुव से गुजरने वाली रेखा नॉर्थ और साउथ से, ये आपकी सत्य यामोत्तर थी, इस, ठीक है, ये कभी मान नहीं बदलता है। दूसरा आपका चुंबकीय यामोत्तर क्या था? ठीक है, तो हम चुंबक लेते हैं और चुंबक को एक धागे की सहायता से क्षेत्र में ले जाके इसको लटका देते हैं, ठीक है। कुछ समय बाद ये ऐसे घूमते घूमते, ठीक है, क्या करती है? किसी एक दिशा में जाके अपने आप को रोक देती है। तो जिस दिशा में रोकती है वही उसका चुंबकीय यामोत्तर यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है। अब आता है तीसरा आपके पास आर्बिट्रेरी, जैसे स्वैच्छिक है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास चुंबक नहीं होता है, ठीक है, और हमें पता भी नहीं रहता है उत्तर दिशा क्या होता है, तो हम उस क्षेत्र में जाते हैं और मान लेते हैं कि यही हमारा यन होगा या
यही हमारा यामोत्तर वाली दिशा है, ठीक है। और उसके संदर्भ में हम रेखाओं के झुकाव जानना शुरू कर देते हैं। तो यानी कि स्वयं से माने गए को, ठीक है, यानी कि हमने क्षेत्र में स्वेच्छा से जिस दिशा को मान लिया कि इसी दिशा के सापेक्ष अगली रेखा का हमको झुकाव जानना है, तो वो कहलाता है हमारा आर्बिट्रेरी मेरिडियन। क्लियर हो गया आपको? यामोत्तर और दिक्मान, पहले यामोत्तर समझिए, वह दिशा जिसके सापेक्ष अगली रेखा के झुकाव को जानने का प्रयास किया जाता है। ये वास्तविक या काल्पनिक हो सकती हैं, ठीक है। ये आपकी 3 तरीके की होती हैं, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन और आर्बिट्रेरी मेरिडियन, ठीक है। यहाँ पे आपका सत्य यामोत्तर को हम ज्योग्राफिकल यामोत्तर भी कहते हैं। पृथ्वी के गोले को, ठीक है, ध्रुवों से गुजर को एनएस रेखा से, जब पृथ्वी के गोले को जब एनएस रेखा के समांतर काटने का प्रयास करते हैं, तो काटते समय जो रेखा मिलती है वही हमारी ट्रू मेरिडियन यानी कि सत्य यामोत्तर कहलाती है, या काल्पनिक रेखा, ठीक है। लेकिन इसका मान आपका यथार्थ होता है, यह अपरिवर्तनशील होता है, बदलता नहीं है। चुंबकीय आपका क्या था, हम क्षेत्र में चुंबक को लेके जाते हैं, ठीक है, और उस चुंबक को क्षेत्र में ले जाके एक धागे की सहायता से हम यहाँ पे लटका देते हैं, ठीक है। धागे की सहायता से लटकाने के बाद क्या होता है, ये एक जगह जाके किसी एक दिशा में रुक जाती है। जिस दिशा में रुकती है वही हमारा उस क्षेत्र का चुंबकीय यामोत्तर होता है। तीसरा है आर्बिट्रेरी मेरिडियन, ठीक है। हमारे पास चुंबक नहीं है, हम क्षेत्र में गए, हमको रेखा का झुकाव जानना है, तो हम स्वतः ही मान लेते हैं किसी दिशा को, ठीक है, अपने आप से मानी गई दिशा को हम आर्बिट्रेरी मेरिडियन कहते हैं, ठीक है। अब आपके पास आता है बियरिंग्स, यानी कि दिक्मांश क्या कहलाते हैं, ठीक है। बियरिंग यानी कि दिक्मान क्या कहलाते हैं। जनरल भाषा में दिक्मान आपका कोण होता है, लेकिन कंपास की भाषा में इसे हम झुकाव कहते हैं, ठीक है। ये हमारे जब किसी रेखा का झुकाव, जब किसी रेखा, मान लीजिए ये ओ ए रेखा है, ठीक, इस रेखा का झुकाव किसी यामोत्तर के संदर्भ में, चाहे वो ट्रू मेरिडियन हो, ठीक है, या मैग्नेटिक मेरिडियन हो, या आपकी आर्बिट्रेरी मेरिडियन हो, ठीक है। जब किसी रेखा ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ बी, ओ ए, ओ बी, ये ओ सी, और ये मान लीजिए आपके पास ओ डी है, ठीक है। जब ये रेखा का झुकाव किसी दिशा के संदर्भ में लेते हैं, ठीक है, ये आपकी दिशा जो यामोत्तर कहलाती है, ठीक है। जब किसी रेखा का झुकाव या दिशा, ठीक है, यामोत्तर के संदर्भ में लेने का प्रयास करते हैं, तो उसे बियरिंग यानी कि दिक्मान कहा जाता है, ठीक है। जब इसे सत्य यामोत्तर के संदर्भ में लेते हैं तो सत्य यामोत्तर, जब इसे चुंबकीय यामोत्तर के संदर्भ में लेंगे तो चुंबकीय यामोत्तर, और जब इसे आर्बिट्रेरी मेरिडियन के संदर्भ में लेंगे तो आर्बिट्रेरी मेरिडियन कहते हैं, ठीक है। तो अब ये आपके पास 3 बियरिंग्स होंगे, ठीक है। सबसे पहले आपके पास क्या हो गया, ट्रू बियरिंग्स यानी कि सत्य यामोत्तर दिक्मान, ठीक है। दूसरा आपके पास है मैग्नेटिक बियरिंग यानी कि आपका क्या हो गया, आपका चुंबकीय दिक्मान, और तीसरा आपके पास है आर्बिट्रेरी, ठीक है, आर्बिट्रेरी बियरिंग यानी कि आपके पास क्या हो गया है, आर्बिट्रेरी बियरिंग स्वैच्छिक, यानी स्वयं से मानी हुई दिशा के सापेक्ष जब किसी रेखा का झुकाव जाते हैं तो उसे हम आर्बिट्रेरी बियरिंग कहते हैं। अब कहते हैं ट्रू बियरिंग क्या होता है, ठीक है। यथार्थ यामोत्तर की दिशा के संदर्भ में किसी रेखा का झुकाव, ठीक है, आपका ट्रू बियरिंग यानी कि यथार्थ दिक्मान कहलाता है, ठीक है। और इससे मापी गई सभी मापें आपकी यथार्थ होती हैं, इसका मान कभी भी बदलता नहीं है, ठीक है। इस सत्य दिक्मान को एजीमूथ भी कहा जाता है, दिंगस एजीमूथ भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि हिंदी होती है आपकी दिंगस, ठीक है, यानी कि एजीमूथ किसे कहा जाता है, ठीक है। तो एजीमूथ ट्रू बियरिंग को ही कहते हैं, ठीक है। यथार्थ यामोत्तर की दिशा के सापेक्ष, यथार्थ यामोत्तर की दिशा के सापेक्ष किसी रेखा का झुकाव, ठीक है, आपका ट्रू बियरिंग यानी कि सत्य
यामोत्तर कहलाता है। इसका मान कभी बदलता नहीं है, ठीक है। और इससे लिए गए सभी रेखाओं के झुकाव आपके सत्य होते हैं। और यहाँ पे एक फार्मूला निकल के आता है हमारे पास, ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डेक्लिनेशन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास फार्मूला जो है ट्रू बियरिंग, ठीक है, बराबर आपके पास होता है मैग्नेटिक बियरिंग, ठीक है, और प्लस माइनस डेक्लिनेशन, ठीक है। यानी कि हिंदी बराबर हो गया आपका सत्य दिक्मान बराबर आपका, ठीक है, आपका चुंबकीय दिक्मान, ठीक है, प्लस माइनस आपका दिक्पात। अब ये दिक्मान और दिक्पात में भी अंतर आप समझ लीजिए, ठीक है। दिक्मान क्या है? किसी दिशा के संदर्भ किसी रेखा का झुकाव। और दिक्पात क्या है? ठीक है, जब हम चुंबकीय सुई को क्षेत्र में लेके जाते हैं तो ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष सुई, ठीक है, परफेक्ट नॉर्थ पे न रह के वो अपने ईस्ट या वेस्ट में मूव कर जाती है, ठीक है। यानी कि हमारा परफेक्ट नॉर्थ है, ठीक है। जब इसको हम रखते हैं तो नीडल हमारी या तो इधर चली जाती है या हमारी नीडल इधर चली जाती है। तो नीडल का ऊर्ध्वाधर के सापेक्ष क्षैतिज में अपने दाएं या बाएं, लेफ्ट या राइट होना हमारा दिक्पात कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस और माइनस का चिन्ह दिया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा यन था, ठीक है। अगर आपका, ठीक है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका साउथ। अगर नीडल आपकी ईस्ट की तरफ पहले हट चुकी है, ये यहाँ आ चुका है, ठीक है, तो आप धनात्मक साइन प्रयोग करेंगे। लेकिन मेजरमेंट के दौरान अगर ये नीडल आपकी यहाँ से हट चुकी है तो ये माइनस साइन का प्रयोग करके आप इसको निकालने का प्रयास करेंगे। अब आपके पास आता है मैग्नेटिक बेरिंग, ठीक है, चुंबकीय यामोत्तर के संदर्भ में। यानी कि ये कोई हमारे पास चुंबकीय है ना, इसके संदर्भ में किसी रेखा ओए का झुकाव या चुंबकीय यामोत्तर आपका ये बता रहा है यन दिशा वहाँ पे, ठीक है, तो उसके संदर्भ में अगर ये रेखा कोई ओ भी है तो उसका ये झुकाव, ठीक है, हो सकता है चुंबकीय यामोत्तर आपका यन हो, ठीक है, और उस समय आपकी रेखा ओसी ये झुकाव ले रही है, ये आपका θ3 झुकाव ले रही हो, तो ये सभी के सभी आपके चुंबकीय दिग्मान कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आता है आर्बिट्री बियरिंग, स्वैच्छिक। जब हमने स्वेच्छा से ही माना है तो उसके संदर्भ में किसी रेखा का झुकाव जानने को स्वैच्छिक दिग्मान कहते हैं, ठीक है। अब आप तुलनात्मक अध्ययन कर लें ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग में, ठीक है। तो ट्रू बियरिंग हमेशा ट्रू होता है, यानी कि सत्य दिग्मान हमेशा सत्य होता है और ये हमेशा सत्य यामोत्तर से नापा जाता है। चुंबकीय दिग्मान, ठीक है, ये चुंबकीय यामोत्तर से नापा जाता है और इसका मान हमेशा बदलता रहता है, ठीक है। आपका सत्य यामोत्तर, आपका सत्य दिग्मान सत्य यामोत्तर से लिया जाता है, चुंबकीय दिग्मान चुंबकीय यामोत्तर से निकला जाता है। दूसरा पॉइंट, सत्य यामोत्तर का मान कभी बदलता नहीं है, जबकि चुंबकीय यामोत्तर का मान या दिग्मान का मान, ठीक है, इसमें ये दिशा क्षेत्र दर क्षेत्र आपकी बदलती रहती है। अब इसके पास आपके पास है, ठीक है, किसी स्थान पे आप ट्रू बियरिंग कैसे ज्ञात कर लेंगे। यानी कि किसी स्थान पे, ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा किसी स्थान पर, ठीक है, सत्य यामोत्तर आप कैसे जान पाएंगे। सत्य यामोत्तर का पता लगाना, ठीक है। यानी कि अब आप पृथ्वी के गोले को तो काट के जाएंगे नहीं, तो आप कैसे मालूम होगा किसी स्थान पे सत्य यामोत्तर आप कैसे पढ़ें। तो इसे दो तरीके से कर सकते हैं, एक बाई हैंड वॉच, यानी कि आपके पास हाथ वाली जो घड़ी होती है उसकी सहायता से कर सकते हैं, और दूसरा बाई सनसेट,
ठीक है, यानी कि सूरज के द्वारा बनने वाली छाए की सहायता से आप इसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग हैंड वॉच की बात करें, ठीक है। तो हैंड वॉच आप पहनते हैं तो आपके हैंड वॉच में आप देखे होंगे वहाँ पे डिग्री, मिनट और घंटे के निशान आपके पास बने होते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये आपके पास कोई घड़ी है, ठीक है, तो घड़ी में आपके पास ये घड़ी है, ठीक है। इस घड़ी में आपके पास क्या होता है, एक आपका मान लीजिए ये आपका 12 है, ठीक है, तो ये 3 होता है, ये आपका 6 होता है और ये 9 होता है। यानी यहाँ पे आपके पास क्या होता है, 1 2 4 5 7 8 10 और 11, ठीक है। इसमें एक सुई आपकी बड़ी होती है, ठीक है, ये सुई आपकी बड़ी होगी, ठीक है, और एक सुई आपकी क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। और इसमें एक पतली सुई होती है जो आपको सेकंड का मान आपको बताती चली जाती है। अब आप कैसे जानेंगे कि ये उस स्थान पे, ठीक है, तो आप हाथ वाली घड़ी को लेकर, ठीक है, उस जगह जाएंगे और खड़े हो जाएंगे और घड़ी की जो छोटी वाली सुई है, इस छोटी वाली सुई को आप सूरज की दिशा में कर देंगे। यानी कि जो छोटी सुई है आपकी मिनट वाली, ठीक है, वो सॉरी घंटे वाली, ठीक है, उस घंटे वाले को आप क्या करेंगे, आप किधर कर देंगे, सूर्य की दिशा में। जिस समय पहुँचे आपको कोई मतलब नहीं, मान लीजिए आप पहुँचे 3 बजे, ये निशान हम आपको 3 बजे का दिखा रहे हैं मान लीजिए, तो 3 बजे आपका छोटी वाली सुई का जो निशान होगा, ठीक है, वो सूरज की तरफ होगा, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, ठीक है, कि अगर ये 3 बजे यहाँ पे होगा, ठीक है, तो निश्चित है बड़ी वाली सुई आपकी 12 पे होगी। मान लीजिए आपका ये छोटा सुई आपको 2 और 3 के बीच में हो रहा है, हाँ? तो निश्चित है कि आपकी बड़ी सुई क्या होगी, आपकी 6 पे होगी। तो आपको करना कुछ नहीं, आप छोटी सुई को देखिए, छोटी सुई और ये जो आपकी घड़ी पे 12 का डायल बना हुआ है, ठीक है, इस घड़ी के 12 के डायल के बीच का आप अर्धक कर दीजिए। जब अर्धक करने के बाद जो रेखा आप खींचेंगे वही आपको सत्यामोत्तर बताएगी। क्लियर हो गया आपको? आपको करना क्या है, आपको छोटी सुई को, जो आपको घंटे वाले निशान बताते हैं, उस छोटी सुई को आपको क्या करना है, आपको उस क्षेत्र में जिस समय लेना है, आपके सूर्य की रोशनी की ओर कर देना है। मान लीजिए वो आपका, ठीक है, एक छोटी सुई आपको, ठीक है, यहाँ पे 1 की तरफ दिखा रही है, ठीक है, तो निश्चित है कि बड़ी सुई आपको 12 की ओर दिखा रही है, ठीक है। तो आपको इस बड़ी सुई से नहीं मतलब है आपको, ठीक है, कि ये जिस दिशा में दिखा रहा है छोटी सुई, ठीक है, और ये डायल में बना हुआ 12, इसका आपको अर्धक करना है। निश्चित है कि जब 1 को दिखाएगी तो बड़ी वाली सुई आपकी क्या होगी, 12 की सीध में होगी, इसका आप अर्धक कर देंगे और अर्धक करने के बाद से जो दिशा आपको प्राप्त होगी वही दिशा आपको ये कहलाएगी, ठीक है, कि सत्यामोत्तर आपके पास आ जाएगा। दूसरा है कि सूरज के द्वारा बनने वाले छाए की मदद से, तो इसके लिए आप एक रॉड लेंगे, ठीक है, जिसका एक सिरा आपका नुकीला होगा, उसको आप ले जाके, ठीक है, क्षेत्र में आप धंसा देंगे। आपने ऐसे धंसा दिया, ठीक है, तो इस तरह से आपने जमीन पे धंसा दिया। धंसाने के बाद अब आपको करना क्या है, ठीक है, इस पे समान आकार के, ठीक है, यानी कि समान व्यास के 3 गोले आपको खींच लेने हैं इस तरह से आपके पास, ठीक है। आपको करना क्या है, ठीक है, सबसे पहले क्षेत्र में जाना है। क्षेत्र में जाने के बाद आपने एक नुकीला रॉड आपने जमीन के अंदर धंसा दिया और इसके बाद से यहाँ पे आपने इसके चारों तरफ, ठीक है, 3 समान व्यास के, ठीक है, यानी कि आपने ये सर्कल आपने पहले से खींच लिया, ठीक है, इस तरह से 3 सर्कल आपने खींच लिया। अब आपको करना क्या है, आप जाइए, ठीक है, 12 बजे को पहले 3 बार, ये आपका 12 का निशान होगा, ठीक है, 12 बजे का मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, तो ये आपका 9 होगा, ये आपका 6 होगा और ये आपको 3 होगा।
आपको 12 बजे से पहले 3 घंटे पहले जाना है, यानी कि आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि उस समय क्या हो रहा होगा, छोटा आपके पास निशान बन रहा होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक निशान आप यहाँ पे काट लेंगे, ठीक है। जब 9 बजे गए तो 10 बजे गए तो 10 बजे छाया थोड़ी सी बड़ी बन रही होगी, ठीक है, तो वहाँ पे आपने 10 बजे यहाँ पे काट लिया, ठीक है। और जब आप 11 बजे गए, हाँ ठीक है, 9 बजे फिर 10 बजे फिर आप 11 बजे गए तो 11 बजे आपने इस पे काट लिया। अब इसी प्रकार, ठीक है, अब 1 बजे जाएंगे तो आपकी छाया बड़ी होगी, आप 1 बजे वाला काट लीजिए, ठीक है। फिर आप 2 बजे वाला काट लीजिए, 2 बजे वाला आपको अंदर छाया छोटी बनेगी। फिर 3 बजे जाइए, वो छाया छोटी, क्योंकि 12 बजे क्या होगा, वो सीधे आपका चिपक गया रहेगा, जैसे, ठीक है। और जैसे 9 बजे क्या होगा, वो दूर दिखेगा, हाँ पास दिखेगा। 10 बजे और छाया बड़ी होगी, 11 बजे और बड़ी होगी, 12 बजे इसी में निहित हो जाएगी, 1 बजे फिर थोड़ा सेट करेगी, फिर 2 बजे उससे बड़ा सेट बनाएगी और 3 बजे उससे बड़ा सेट बनाएगी। तो ये आपके पास हो गया 9 और 3 का, ठीक है। और ये आपके पास हो गया 10 और आपका 2 का, ठीक है। ये आपके पास हो गया 11 और 1 का, ठीक है। इनका आप अर्धक करते चले जाइए, इस तरह से आप अर्धक कर दीजिए और इनको मिला दीजिए, उस क्षेत्र में आपको मैग्नेटिक केंद्र आपके सामने आ जाएगा। ये चीज़ आप वहाँ पे कर लेंगे, इस तरह से आप यहाँ उत्तर पता कर सकते हैं। फिर आपके पास है सिस्टम्स ऑफ मेजरिंग सिस्टम्स ऑफ मेजरिंग मैग्नेटिक बियरिंग्स, यानी कि चुंबकीय दिक्मान आप कैसे नापते हैं। तो चुंबकीय मेथड्स, ठीक है, या सिस्टम कह लिए, यानी कि आपके पास कितनी विधियां हैं जिसकी सहायता से आप मापने का प्रयास करते हैं। तो आपके पास 2 मेथड्स हैं या 2 सिस्टम्स हैं, 2 विधियां हैं या 2 प्रक्रियाएं हैं जिनकी सहायता से आप मैग्नेटिक बियरिंग यानी कि चुंबकीय दिक्मान मापने का प्रयास करते हैं। एक को कहते हैं होल सर्किल बियरिंग सिस्टम, ठीक है, यानी कि ये हिंदी होती है आपके पास पूर्ण वृत्त प्रणाली, ठीक है। और दूसरी हमारे पास होती है, ठीक है, हमारे पास दूसरी जो होती है वो होती है आपकी क्वाड्रेंटल ठीक है, क्वाड्रेंटल बियरिंग, ठीक है, या इसको आप रिड्यूस्ड बियरिंग भी कहते हैं, रिड्यूस्ड बियरिंग भी कहा जाता है। और ये होता है आपके पास चतुर्थांश प्रणाली, यानी कि 2 चीज़ें होती हैं जिनकी सहायता से आप अपने दिक्मान को नापने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता रहा था सिस्टम ऑफ मेजरिंग बियरिंग, यानी कि दिक्मान मापने के कितने तरीके होते हैं। तो दिक्मान मापने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं, ठीक है। दिक्मान मापने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक है हमारे पास होल सर्किल बियरिंग, जिसे हम पूर्णवृत्त प्रणाली कहते हैं, और दूसरा हमारे पास है क्वाड्रेंटल आर रिड्यूस बियरिंग, चतुर्थांश प्रणाली जिसे कहा जाता है। ये होल सर्किल बियरिंग क्या होता है, होल सर्किल बियरिंग क्या होता है, यानी कि चतुर्थांश प्रणाली में हम कैसे लेने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले, ठीक है, किसी भी रेखा का दिक्मान जब चुंबकीय आमोत्तर के संदर्भ में लेने का प्रयास करते हैं, किससे, दक्षिणावर्त कल चलते हुए, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में चलते हुए जब हम लेने का प्रयास करते हैं तो इसे होल सर्किल बियरिंग यानी कि पूर्णवृत्त प्रणाली सिस्टम इसे कहते हैं, ठीक है। इस प्रणाली में मान 0 से लेके 360 डिग्री तक लिया जाता है, ठीक है। और जब भी शुरू किया जाता है तो उस क्षेत्र में होने वाले यन के सापेक्ष
हम रेखाओं के दिक्मान लेने का प्रयास करते हैं। किस दिशा में? दक्षिणावर्त, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में चलते हुए हम लेने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और इस सिस्टम में मापने के लिए हमारे पास जो कंपास यूज किया जाता है उस कंपास का नाम है प्रिज्मेटिक कंपास। ठीक है, यानी कि आपका प्रिज्मिक कंपास, इसकी सहायता से नापने का प्रयास करते हैं। अब दूसरा सिस्टम हमारे पास आता है, ठीक है, आपका क्यूबिक सिस्टम या रिड्यूस्ड बेयरिंग सिस्टम। ये जो दूसरा सिस्टम है, ठीक है, जिसे हम क्यूबिक ऑब्लिक आरवी सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस सिस्टम में क्या करना होता है? ठीक है, ये इस सिस्टम में जो एंगल मापे जाते हैं वो 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में नापे जाते हैं। इसमें हम नॉर्थ या साउथ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। इसमें क्या होता है सिस्टम में, चूंकि यह चतुर्थांश प्रणाली का सिस्टम होता है, इसमें हम 0 से 90 के बीच के ही कोण को माप सकते हैं। लिहाजा हम इसमें यन से ईस्ट की तरफ या यन से वेस्ट की तरफ, साउथ से ईस्ट की तरफ या साउथ से वेस्ट की तरफ, यानी कि यहाँ पे जो पाठ्यांक मापन किया जाएगा वो उत्तर या दक्षिण से, अगर वो पूरब की तरफ जा रहा होगा तो पूरब की तरफ जाएंगे, अगर पश्चिम की ओर जा रहा होगा तो पश्चिम की ओर जाएंगे। दूसरा होगा, इसमें जो कंपास यूज करते हैं वह कंपास होता है हमारा सर्वेयर कंपास, यानी कि सर्वेक्षक कंपास होता है। ठीक है, यहाँ पे एक बात आपको समझने वाली बात ये होनी चाहिए, ठीक है, कि इस सिस्टम में आपको जो भी एंगल मिलेगा, मान लीजिए आपको ये मिल गया 45 डिग्री, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 45 डिग्री, लेकिन आपने नॉर्थ से शुरू किया है और ईस्ट की तरफ गए हैं, तो ये नॉर्थ और ईस्ट, यानी कि आगे और पीछे दिग बिंदु यानी कि निर्देश बिंदु लगाने पड़ेंगे, या कह दीजिए कि समझने के लिए पहरेदार लगाने पड़ेंगे, जिसमें से 2 पहरेदार नॉर्थ और साउथ आपके फिक्स होंगे, ईस्ट और वेस्ट आपस में बदलते रहेंगे। एग्जाम्पल, मान लीजिए ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट। ठीक है, यानी कि नॉर्थ दोनों में कॉमन रहा। अगर हम साउथ से जाएं, अगर ये साउथ से ये 30 है तो हम लिखेंगे साउथ 30 डिग्री ईस्ट, और अगर ये 45 डिग्री है तो लिखेंगे साउथ 45 डिग्री वेस्ट। ये क्लियर हो गया? यानी कि इसमें जो हम मापेंगे, इसमें मापन ये दक्षिणावर्त भी हो सकता है और वामावर्त भी हो सकता है, यानी कि क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। जबकि इस सिस्टम में क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ घड़ी की सुई के साथ चलते हुए हम नापने का प्रयास करते हैं, यानी कि हमेशा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस सिस्टम में चलेंगे। जबकि इस सिस्टम में हम क्या करेंगे, इसमें हम क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं। ये क्लॉकवाइज हो गया और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया, दोनों साइड में चल सकते हैं और नॉर्थ या साउथ से चलेंगे, और जो नज़दीक होगा, ठीक है, उसको हम पहले लिखने का प्रयास करेंगे। अब आते हैं इस सिस्टम के बाद, ठीक है, आपके पास कंपैरिजन बिटवीन बोथ सिस्टम्स, कंपैरिजन बिटवीन बोथ सिस्टम, यानी कि अगर हमको तुलनात्मक अध्ययन करना पड़े, ठीक है, तो किन किन बिंदुओं पे हम तुलना करने का प्रयास करेंगे। ये हमारा WCB सिस्टम, यानी कि होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम, और ये हमारा है RB रिड्यूस्ड ऑब्लिक क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम, यानी कि 2 सिस्टम्स हैं। इनमें हम तुलनात्मक अध्ययन करना चाहें तो किन पॉइंट्स को हम लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लें, ठीक है, कि इस सिस्टम में दिक्मान जो मापे जाएंगे वो 0 से लेके 360 डिग्री तक के मापे जाएंगे। ठीक है, जबकि इसमें जो पाठ्यांक मापे जाएंगे 0 से लेके 90 डिग्री तक के पाठ्यांक मापे जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा, इस सिस्टम में हमेशा हम दक्षिणावर्त चलते हुए नापेंगे, दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हुए नापेंगे, जबकि इसमें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से इसमें मापन करने का
प्रयास किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें सिर्फ n से शुरू करेंगे और हम मापते चले जाएंगे, जबकि इस सिस्टम में, ठीक है, हम n या s नॉर्थ या साउथ से आप ईस्ट या वेस्ट की तरफ जाएंगे, या साउथ से ईस्ट या साउथ से वेस्ट की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तीसरा बात करें, अगर सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो यह सिस्टम जो होता है आपका आसान होता है। ठीक है, यह सिस्टम आपका कठिन होता है। ठीक है, इसमें 90 से अधिक के कोण पाने में आपको समस्या आती है। इसमें आप 90 डिग्री तक के कोण को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। इसमें अग्र एवं पश्च दिक्मान का अंतर, इसमें किसी भी रेखा के अग्र और पश्च दिक्मान का अंतर 180 होता है। ठीक है, जबकि इसमें अग्र और पश्च दिक्मान वही होते हैं, इनके आगे पीछे जो पहरेदार लगाए होंगे वे सभी के सभी आपके आपस में बदल जाते हैं। ठीक है, इस प्रणाली में आप प्रिज्मेटिक कंपास का प्रयोग करते हैं और इसमें आप सर्वेयर कंपास का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? इस सिस्टम में आप 0 से 307 तक के पढ़ सकते हैं, इसमें 0 से 90 तक का पढ़ सकते हैं। इसमें जो भी पाठ्यांक मापेंगे वो आप क्या करेंगे, दक्षिणावर्त चलते हुए नापेंगे। इसमें आप नॉर्थ या साउथ से दक्षिणावर्त या वामावर्त, ठीक है, दोनों दिशा में जाते हुए आप माप सकते हैं। ये W2 सिस्टम जो है आसान होता है, ये हमारा कठिन होता है। ठीक है, कठिन इसलिए होता है कि इसमें आगे पीछे क्या है, निर्देश बिंदु आपको लगाने पड़ रहे हैं, जिसमें से 2 निर्देश बिंदु नॉर्थ और साउथ तो हमेशा फिक्स रहेंगे, लेकिन ईस्ट और वेस्ट आपस में बदलते रहेंगे। अर्थात अगर नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो लास्ट में ईस्ट लग जाएगा, अगर नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो लास्ट में वेस्ट लग जाएगा। इसी प्रकार अगर साउथ से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो आपका ईस्ट लग जाएगा, साउथ से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री से अधिक कोणों को मापन करने में समस्या आती है। इसमें 90 डिग्री कोण आसानी से मापे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें रेखा अग्र और पश्च दिक्मान का अंतर 180 होता है। ठीक है, इसमें मान वही रह जाता है जो निर्देश बिंदु लगाए रहे थे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास, ये समझने के लिए आपके पास नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ है। मान लीजिए आपके पास है ये कोई आपको 45 डिग्री, ठीक है, ये नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट है, तो इसकी बैक बेयरिंग क्या होगी, तो इसकी बैक बेयरिंग क्या होगी, इस खाने में आएगा, तो ये हो जाएगा आपका साउथ 45 डिग्री वेस्ट। ठीक है, जबकि इस सिस्टम में क्या है, इस सिस्टम में मान लीजिए ये कोई रेखा आपके पास है। ठीक है, इस रेखा का आपके पास AB कोई रेखा है। ठीक है, तो इस AB रेखा का ये आपका फार बेयरिंग होगा और बैक बेयरिंग क्या होगा, यहाँ से चल के आपको 180 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम बैक बेयरिंग जानने का प्रयास करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फार बेयरिंग प्लस माइनस 180। ठीक है, देखिए ये 180 पे आ रहा है तो निश्चित है ये 180 हो जाएगा। ठीक है, 180 के बाद आप क्या करेंगे, आप जब ऐसे जाएंगे तो ये एंगल इतने के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 180 मिल गया, तो 180 आपको प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा। इसमें हम प्रिज्मेटिक कंपास का प्रयोग करते हैं, इसमें हम सर्वेयर कंपास का प्रयोग करते हैं। अब हम आते हैं, ठीक है, कुछ सिस्टम कैसे आप समझेंगे, ठीक है, कि सिस्टम में चेंज करना हो तो। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ बियरिंग्स फ्रॉम वन सिस्टम, तो ठीक है, आप सिस्टम को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, आप सिस्टम चेंज करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपको WCB में दिया है वैल्यू टू चेंज इनटू RB, यानी कि आपको रिड्यूस बेयरिंग सिस्टम में आपको चेंज करना है, तो सबसे पहले आप एक कॉलम बना लीजिए। ठीक है, कॉलम में आपको करना क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे चूंकि आप WCB को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक कॉलम बनेगा। ठीक है, जिसमें आप लिखे होंगे, आप क्या लिखेंगे, WCB। ठीक है, दूसरा कॉलम आपका RB का होगा और तीसरा कॉलम आपको क्वाड्रेंट की बात होगी। ठीक है, क्वाड्रेंट की बात होगी और उसके बाद आपके पास एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब WCB में पहला जो होगा आपका क्या होगा, 0 से लेके 90 के बीच में होगा।
ठीक है। तो आर बी आपकी क्या होगी, नॉर्थ और ईस्ट की होगी। दूसरा आपका ये 90 से 180 का होगा, ठीक है, ये क्वाड्रेंट फर्स्ट हो जाएगा, ये क्वाड्रेंट सेकंड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साउथ से ईस्ट का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तीसरा आपका 180 से 270 होगा, तो ये साउथ और वेस्ट का हो जाएगा, ये तीसरा क्वाड्रेंट हो जाएगा। और 270 से 360 हो जाएगा, तो ये नॉर्थ से वापस मिलेगा। अब कैसे आप चेंज करेंगे, मान लीजिए आपको WCB सिस्टम में दिया हुआ है, ठीक है, कोई वैल्यू दी गई है जो WC सिस्टम में कहा गया है कि आपको मान लीजिए 50 डिग्री आपको दिया गया है। तो WCB सिस्टम में वो क्या चल रहा होगा, वो हमेशा ऐसे ही चलेगा। तो ये पहला क्वाड्रेंट है, तो पहले क्वाड्रेंट में क्या चल रहा है, आपको WCB यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, ठीक है। अगर हम RB में जाते हैं तो N से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ये आपस में ये लग गए, ठीक है। चूंकि ये यहाँ से यहाँ तक जो हमारा WCB का मान होगा वही मान हमारा RB का मान होगा। अंतर क्या होगा, आगे और पीछे जो निर्देश बिंदु लगे हुए हैं वो लग जाएंगे। मान लीजिए 50 डिग्री है, तो यहाँ पे आ गया ये 50 डिग्री। अब हम दूसरे क्वाड्रेंट फर्स्ट, अब दूसरे क्वाड्रेंट के लिए हम आते हैं, ठीक है। दूसरा क्वाड्रेंट निश्चित है कि ये यहाँ से चल रहा है, तो हम ऐसे करके यहाँ तक आएंगे। 90 से अधिक होंगे और 180 से कम होंगे, ठीक है। अब मान लीजिए ये हमारे पास है 110, ठीक है। तो अब हम अगर RB जानना चाहेंगे तो क्या हो गया, अब यस से ईस्ट की तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि हमको ये वैल्यू जानना है, ठीक है, ये ईस्ट से हमको ये वैल्यू जानना है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक चलते तो 180 हो जाते, ठीक है। तो अगर हम 180 में से, ठीक है, हम WCB को घटा दें, ठीक है, अगर हम यहाँ से 180 चलें और 180 में से 110 घटा दें तो 70 ये मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो फार्मूला आपके पास क्या हो गया, 180 माइनस WCB का मान आपका कितना था, आपका 110 था, तो आपने ये प्राप्त कर लिया। अब आइए तीसरे क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। निश्चित है कि जब हम यहाँ चले होंगे तो पहला क्वाड्रेंट ये होगा, दूसरा क्वाड्रेंट ये होगा और तीसरा क्वाड्रेंट ये होगा। यहाँ तक हमने ये चल के दक्षिणावर्त चल रहे हैं, ठीक है। और ये 180 से तो अधिक होगा और 270 से कम होगा। मान लीजिए ये टोटल वैल्यू हमारे पास है 240 डिग्री, ठीक है। हमको फाइंड आउट करना है सिर्फ इतना। तो अगर हम यहाँ पे फार्मूला भी आप बना सकते हैं कि WCB माइनस 180 कर दें तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक WCB चले, हमको सिर्फ इतना ही पाना है, ठीक है। और ये ऑलरेडी 180 के बाद है, तो यहाँ पे 240 माइनस 180 यानी कि 60, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब चलते हैं लास्ट में, चौथे में चलते हैं, ठीक है। चौथा आपका क्या होगा, जब हम इस WCB सिस्टम में चले होंगे तो ये आपका नॉर्थ से चले होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यहाँ पे कहीं आके हम रुके होंगे, ठीक है। तो चौथे क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये नॉर्थ के नज़दीक आ रहा है, तो हमारा RB का मान यहाँ से यहाँ तक होगा। और अगर ही हम पूरा चलते तो 360 चलते, तो 360 में से अगर इस डाटा को घटा के तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला आपके पास आ जाएगा 360 माइनस WCB और वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपको आंसर आ रहे थे, हमने जो वैल्यू लिया था उस हिसाब से अब वैल्यू लिखना है। तो यहाँ पे क्या था, N 50 डिग्री ईस्ट, यहाँ पे 180 था, वहाँ पे मैंने 110 दिया था, ठीक है। यानी कि मान लीजिए ये आंसर मैंने 110 दिया है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 180 माइनस 110 ईस्ट, तो आपके पास 70 डिग्री ईस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे 180 से अधिक होगा और 270 से कम होगा। मान लीजिए यहाँ पे ले लिया मैंने 250, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 250 माइनस 180 W, हाँ,
तो कितना हो गया 50 80 70, हाँ, तो ये हो गया यस 70 डिग्री वेस्ट, हाँ, हो गया नहीं। अब आइए यहाँ पे मान लीजिए 270 से अधिक हो जाए, मान लीजिए ये हो गया 350 डिग्री, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा n 360 माइनस 350 वेस्ट, तो ये आपके पास आ जाएगा n 10 डिग्री वेस्ट। ये था जब हमने कन्वर्ट किया WCB को RB में। अब दूसरा सिस्टम हम आते हैं, ठीक है, उसमें अगर हमको RB में दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम WCB में कैसे चेंज करेंगे। अगर हमको यह मान, ठीक है, RB में दिया हुआ है, ठीक है, RB टू चेंज इनटू WCB, ठीक है, अगर इसमें दिया हुआ है तो हम कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए भी आपके पास टेबल है, इस टेबल को आप बना सकते हैं, ठीक है। ये टेबल बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या होगा, डाटा आपको RB में दिया हुआ है, आपने RB में लिया, ठीक है, कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, ठीक है, यानी कि किस चतुर्थांश में पड़ रहा है, ठीक है, इसके बाद से WC सिस्टम के आएंगे और फिर आप बताएंगे कि वो एंगल आपके पास क्या होगा। RB का पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा आपके पास, नॉर्थ θ1 ईस्ट का होगा, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, साउथ θ2 आपका ईस्ट का होगा। तीसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा आपके पास, ये देखते जाइए, ये आप देखिए नॉर्थ से ईस्ट, तो आप यहाँ से चले होंगे θ1, जब आप दूसरे कोऑर्डिनेट पहुँचे होंगे तो यहाँ से चले होंगे, तो ये θ2, जब तीसरे में आप जाएंगे तो तीसरे कोऑर्डिनेट में आप कहाँ चलेंगे, यहाँ से साउथ से वेस्ट की तरफ चले होंगे, तो साउथ θ3 वेस्ट आपने दिखा दिया θ3। अब फोर्थ में जाएंगे तो फोर्थ में पुनः क्या, जो नज़दीक होगा, आप नॉर्थ से आपको चलना है, तो नॉर्थ आपके पास, ठीक है, अगर ये θ4 है तो θ4 आपका वेस्ट होगा। ये हो गया फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, फार्मूला आप याद कर सकते हो और फार्मूला इन फिगरों के थ्रू आप ला भी सकते हैं। मान लीजिए θ1 का मान आपको 40 डिग्री है, ठीक है, θ2 का मान आपको 30 डिग्री है, θ3 का मान आपको 70 डिग्री है, ठीक है, और θ4 का मान आपको मान लीजिए मान लीजिए आपको 50 डिग्री है। तो पहला आपको अब WCB में जाना है, ये आपका जो आपको ये वैल्यू दिया गया है 40, ठीक है, ये नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चला गया है और ये आपको दिया गया है। WCB में क्या होगा, यहाँ पे भी हम नॉर्थ से ईस्ट की ओर जाएंगे, तो पहले कोऑर्डिनेट में आपका क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू हो जाएगी, यानी कि आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूला जो आएगा वो होगा WCB बराबर आपका RB बराबर आपका 40 डिग्री, क्योंकि आपका 40 डिग्री था। अब दूसरा कोऑर्डिनेट आपके सामने देखिए, ये नॉर्थ था, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। दूसरे कोऑर्डिनेट में आप गए हैं 30 डिग्री, ठीक है, और WCB में आपको क्या करना होगा, नॉर्थ से चलना होगा और दक्षिणावर्त चलना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से तो आप उसमें अगर आप यहाँ तक चलते तो 180 हो जाता, तो आप WC बराबर लिख सकते हैं 180 माइनस RB, ठीक है। अगर 180 में से RB 30 को घटा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस 30, तो ये 150, ये आपके पास आ गया 150 डिग्री। अंतर क्या करना है, ये जो आगे पीछे निर्देश बिंदु लगे हैं इसको यहाँ पे हटाते चले जाएंगे। अब तीसरे में आइए, तीसरा कोऑर्डिनेट आपका है ये नॉर्थ का है, ठीक है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये कह रहे हैं कि ये साउथ से 70 डिग्री यहाँ पे चले हुए हैं। अब अगर हम WCB में चलते तो यहाँ से चल के यहाँ तक चलते, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मान ऑलरेडी 180 है, अगर इसमें 70 जोड़ दें तो फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, WCB बराबर आपका 180 प्लस RB, ठीक है, 180 प्लस 70 यानी कि 250 डिग्री, और यहाँ पे आपके पास आ गया
250 डिग्री। ठीक है, अब हम चलते हैं चौथे क्वाड्रेंट में। तो चौथे क्वाड्रेंट में ये क्या कर रहे हैं, निश्चित है कि ये नॉर्थ के नज़दीक है तो नॉर्थ से चले होंगे, यहाँ पे इनको मिला है 50 डिग्री। ठीक है, हम WCB में चलते तो क्या करते हैं, दक्षिणावर्त चलते और यहाँ से चल तक यहाँ तक आते। ठीक है, तो ये मान हमारा WCB का। लेकिन अगर हम यहाँ चले तो 360 हो जाएगा, तो WCB बराबर 360 माइनस अगर RB कर दें, यानी कि 360 में से अगर हम 50 घटा दें तो ये वैल्यू 310 हमको मिल जाएगी। तो ये हो गया 310 और यहाँ पे मान आ जाएगा 310। ये है सिस्टम, जिस सिस्टम की सहायता से आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप फार्मूला रख लीजिए, लेकिन बेहतर होगा कि मैं अभी आपको एक दो प्रॉब्लम करवाऊंगा। ठीक है, उन प्रॉब्लम को समझते हुए आप समय दीजिए, समय देने पे आपका प्रॉब्लम सही हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको कोई गलती की संभावना आपके पास नहीं रहेगी। ठीक है, जैसे प्रॉब्लम आपको दिया है, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 1, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम दिया गया मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे कुछ डाटा आपको दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास दिया गया है 65 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, दूसरा आपके पास डाटा दिया गया है, दूसरा 141 डिग्री आपके पास 40 मिनट। तीसरा डाटा आपके पास दिया गया है 349 डिग्री 10 मिनट। ठीक है, ये और एक आपको दिया गया है, चौथा आपको 211 डिग्री आपके पास 30 मिनट। ठीक है, अब देखिए पहला बात तो ये समझने का प्रयास किए कि ये जो आंकड़े दिए गए कह रहा है कि इनको एक प्रणाली से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, यानी कि एक प्रणाली से दूसरे प्रणाली में। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि क्वेश्चन देखते ही पता चल गया कि सभी के सभी जो डाटा दिए गए हैं वो किस में दिए गए हैं, WCB सिस्टम में दिए गए हैं, यानी कि होल सर्किट बियरिंग, यानी कि पूर्णवृत्त प्रणाली में दिए गए हैं। और इनको अब चेंज करना किस में, हमको RB/QB में चेंज करना है। ठीक है, तो अब करते क्या है, सबसे पहले हम पहले का देखें। ठीक है, पहला क्या है आपका, नॉर्थ से ये आपका ऐसे चला होगा तो ये आपके पास 65 डिग्री 20 मिनट आपके पास आया होगा। ठीक है, ये आपका ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। अगर इसको हम RB में तो RB बराबर पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, WCB। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 65 डिग्री 20 मिनट हो जाएगा, सेम वैल्यू रह जाएगी। लेकिन अब चूंकि हम RB में चेंज कर रहे हैं तो ये जो निर्देश बिंदु हैं, इन निर्देश बिंदु को आगे और पीछे लगाना पड़ेगा। तो आगे आपने N लगा दिया और पीछे आपने E लगा दिया। अब आइए दूसरे पे। ठीक है, दूसरा जो दे रहा है, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। ये दूसरा दो रहा है, कह रहा है पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये 90 से अधिक हो रहा है और 180 से कम हो रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ तक की वैल्यू आपको इसने दे दिया है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि आपको सिर्फ ये वैल्यू, क्योंकि अब ये वैल्यू यस से नज़दीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको RB बराबर आपके पास फार्मूला आ जाएगा। अगर यहाँ तक आता तो 180 होता, तो सबसे पहले तो आप ये निर्देश बिंदु लगा लीजिए, ये भूलने की संभावना कम रहेगी। यस, अगर यहाँ तक आते तो 180 हो जाता, उस 180 में से अगर इस WCB के मान को घटा दें, ठीक है, ब्रैकेट बंद करके, और फिर ईस्ट की तरफ जा रहे हैं ये लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा, यस 180 डिग्री माइनस 141 डिग्री 40 मिनट और ये ईस्ट। ठीक है, अब आपके पास आ गया यस, ये आपके पास 0 का 0 हो गया। ठीक है, ये आपके पास 20 सेकेंड हो गया, 20 मिनट हो गया। अब यहाँ 140 हो गया, तो ये आपके पास हो गया 140 डिग्री 20 मिनट साउथ ईस्ट। ठीक है, अब आप तीसरे के लिए आइए। तीसरा आपके पास जो है, ठीक है, ये चौथे क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ से चला है और यहाँ तक आया है, यानी कि हमको अब RB सिस्टम में ये आंकड़ा चाहिए। ठीक है, ये हमको यहाँ से यहाँ तक कितना दे दिया है, 349 डिग्री
10 मिनट। तो यहाँ पे RB बराबर क्या हो जाएगा आपको, अगर यहाँ से यहाँ तक चलते तो 360 होता, तो 360 माइनस WCB कर दें, ठीक है। और आगे और पीछे चूंकि क्या है, अब हमको नॉर्थ से वेस्ट की तरफ चाहिए, तो नॉर्थ और वेस्ट का ये लगा दें, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 360 डिग्री माइनस 349 डिग्री है, ये 10 मिनट है। तो ये आपके पास 50 मिनट हो गया, ये 59 का 9 का 0 हो गया, ये आपके पास 5 हुआ, 5 में से 1 गया, 4 गया, 1 हो गया, ठीक है। तो यानी कि ये आपके पास 10 डिग्री 50 मिनट। लेकिन अगर आपको सही करना है तो क्या करना पड़ेगा, अब n से W की तरफ जा रहे हैं, तो आंसर आपके पास आएगा n 10 डिग्री आपका 50 मिनट वेस्ट। ये था जब प्रॉब्लम आपको WCB सिस्टम में दिया हुआ था और आप उसको RB सिस्टम में बदल रहे थे। अब आप आ जाइए अगले टॉपिक के लिए, ठीक है, कि अगर आपको RB में दिया हुआ है, ठीक है, तो कैसे समझेंगे कि RB में है। तो सीधा सा आपके पास मैं दे रहा हूँ n 15 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, मान लीजिए एक ये है। दूसरा आपके पास है, ठीक है, आपके पास यस 30 डिग्री आपके पास 35 मिनट ईस्ट। तीसरा अगर आपके पास दिया गया है यस, आपके पास कोई वैल्यू दे दी गई है 16 डिग्री, ठीक है, 10 मिनट वेस्ट। और चौथा आपको दे दिया गया है नॉर्थ, आपको 80 डिग्री 15 मिनट वेस्ट। अब देखिए पहले के लिए आइए, ठीक है, या तो फार्मूला रखिए या हमारे इस सिस्टम में जाइए। समय तो इसमें लगेगा आपका, लेकिन आप कंफर्म रहेंगे। यहाँ से यहाँ तक चला और ये आपको मिला 15 डिग्री 25 मिनट। अगर आप WCB सिस्टम में चलते तब भी आप नॉर्थ से ही चलते, तो इसका मतलब ये आपका आंसर क्या हो गया, 15 डिग्री 25 मिनट। अंतर क्या हुआ, जो आगे और पीछे निर्देश बिंदु लगे हैं, इन निर्देश बिंदुओं को हमने रिमूव कर दिया। अब आइए दूसरे पे। दूसरा फिगर जो आपके पास होगा, ये नॉर्थ होगा, ये आपका साउथ होगा, ये ईस्ट होगा और वेस्ट। ये साउथ ऐसे कह रहा है कि आपके पास ये साउथ, ये वैल्यू आपको दिया गया है 30 डिग्री और 35 मिनट। इसको कह रहा है कि आपको ये जानना है, तो आपको WCB बराबर क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ से यहाँ तक चलते थे 180 हो जाता, तो 180 माइनस 30 डिग्री 35 मिनट है। तो अगर ये आपको 25 मिनट हो गया, ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, ठीक है, 179 है, तो ये 9 हो गया। अब आपके पास ये हो जाएगा 179 और 30, तो 9 4 149 डिग्री 25 मिनट आपके सामने आ जाएगा। और आगे पीछे जो पहरेदार लगे हुए हैं वो पहरेदार आपके हटा दिए जाएंगे, ठीक है, क्लियर। इसका आंसर आपका सेम हो रह जाएगा, इसका आंसर सेम है तो सेम रह जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 149 डिग्री 25 मिनट हो गए। अब आते हैं हम इस तीसरे पे, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। ये आपको वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी दी गई है, ये 16 डिग्री 10 मिनट, ठीक है। और आपको चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक चलते तो 180 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के लिए आप क्या करें, 180 प्लस 16 डिग्री 10 मिनट कर दें, तो 196 डिग्री आपका 10 मिनट। और आगे और पीछे के पहरेदार आपके हटा दिए जाएंगे। अब आइए आप चौथे के लिए, ठीक है, ये आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ये आपको यहाँ से यहाँ तक आपको दिया हुआ है 80 डिग्री 15 मिनट, हाँ। जबकि आपको चाहिए कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू चाहिए, हाँ। अगर WCB यहाँ तक जाते 360 हो जाता, अगर 360 में से इसको घटा दे तो हमको WCB मिल जाएगा। तो WCB बराबर आपके पास हो जाएगा 360 माइनस 80 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। ये 45 मिनट, 1 मिनट उधर लिए, ठीक है। ये आपके पास 9 हो गया, ठीक है। ये आपके पास 5 था, 15
में 60 गया 7, और 2 में 2, 279 डिग्री 45 मिनट। ये आपके पास आ गया 279 डिग्री 45 मिनट। इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। ये आपके कुछ प्रॉब्लम थे, जिन प्रॉब्लम्स को आपको करने का प्रयास किया गया, ठीक है। अब हम अगले अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। अगला पॉइंट आपके पास है कंपास, यानी कि दिक्सूचक के विषय में हम बात करेंगे। तो दिक्सूचक के विषय में क्या बात करेंगे? सबसे पहले आपकी जानकारी में, ठीक है, ये दिक्सूचक बहुत लोग कहते हैं 2 3, लेकिन ये 4 टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स के दिक्सूचक होते हैं। पहला आपके पास होता है ट्रफ कंपास, ठीक है, जिसे द्रोणी कंपास कहते हैं। दूसरा आपके पास होता है ट्यूबुलर कंपास, ठीक है, जिसे हम नलिका कंपास कहते हैं। तीसरा हम लोग के पास होता है प्रिज्मेटिक, यानी कि प्रिज्मिक कंपास, ठीक है। और चौथा हम लोग के पास होता है सर्वेयर कंपास, सर्वेयर कंपास, ठीक है। इसमें आपको हल्का सा मैं बता दूं, ठीक है। ट्रफ कंपास क्या होता है? इससे आप सिर्फ दिशा, नॉर्थ दिशा का भान कराने का प्रयास करते हैं, यानी कि एक मैग्नेटिक नीडल होती है जो होती है, ठीक है, यानी कि क्षेत्र में उत्तर दिशा का भान कराने का प्रयास करते हैं। ट्यूबुलर कंपास जो होता है, ये एक शीशे की ट्यूब होती है, ठीक है। इस शीशे की ट्यूब में आपकी ये जो नुकीली नीडल है, ये नीडल यहाँ पे पड़ी होती है। एक तरफ आई बेन होता है। इसका प्रयोग प्रायः हम अपना उत्तर दिशा खोजने में प्रयास करते हैं, और ये प्राय जो हमारे सैनिक हैं उनके पास ही ज़्यादातर आपको प्राप्त होंगे, ठीक है, जब वो बॉर्डर पे होते हैं तो कितने लैटिट्यूड और डिपार्चर पे आने के लिए। ये जो प्रिज्मेटिक कंपास है और सर्वेयर कंपास है, इनकी बनावट लमसम एक है। अंतर क्या है? इसमें आई बेन के साथ साथ प्रिज्म लगा दिया गया है, तो इसे प्रिज्मेटिक कंपास कहा जाता है, और इसमें प्रिज्म नहीं लगाया गया तो इसे सर्वेयर कंपास कहा जाता है, ठीक है।